नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने पूरी दुनिया में धार्मिक मान्यताओं पर एक नई बहस छेड़ दी। इस किताब का नाम है दी गॉड डिल्यूजन, जिसे मशहूर वैज्ञानिक रिचर्ड डॉकिंस ने लिखा है। डॉकिंस एक जीव विज्ञानी, बायोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने एवोल्यूशन यानी विकासवाद को लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी सबसे बड़ी दलील यह है कि ईश्वर का अस्तित्व लगभग असंभव है। उनका मानना है कि धर्म और ईश्वर की अवधारणा इंसानों की बनाई हुई है और ये विज्ञान व तर्क के सामने टिक नहीं सकती। ये किताब केवल ईश्वर के अस्तित्व को नकारती ही नहीं, बल्कि ये भी समझाती है कि बिना धर्म के भी इंसान नैतिक, दयालु और सार्थक जीवन जी सकते हैं। अध्याय 1, ईश्वर परिकल्पना, दी गॉड हाइपोथेसिस। डॉकिंस शुरुआत में स्पष्ट करते हैं कि वे किस ईश्वर की बात कर रहे हैं। वे दार्शनिक ईश्वर यानी सिर्फ एक ऊर्जा या ब्रह्मांडीय शक्ति की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनका निशाना उस व्यक्तिगत ईश्वर, पर्सनल गॉड पर है जिसे यहूदी, ईसाई और इस्लामी परंपराएं मानती है। ये वही ईश्वर है जिसे लोग प्रार्थना करते हैं, जिससे चमत्कार की उम्मीद करते हैं और जिसे सृष्टि का रचयिता माना जाता है। डॉकिंस इसे एक परिकल्पना, हाइपोथेसिस कहते हैं, यानी ये एक दावा है जिसे वैज्ञानिक रूप से परखा जा सकता है, और उनका निष्कर्ष है कि ये परिकल्पना गलत है। अध्याय 2, ईश्वर के पक्ष में दिए गए तर्क, आर्ग्यूमेंट्स फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस। मानव इतिहास में लोग हमेशा ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश करते रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख तर्क और डॉकिंस के जवाब। 1, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, सृष्टि का तर्क। लोग कहते हैं हर चीज का कारण होता है, तो इस दुनिया का भी कोई कारण होना चाहिए। वो कारण है भगवान। डॉकिंस कहते हैं अगर हर चीज का कारण है तो भगवान का कारण कौन है? ये तर्क कभी खत्म ही नहीं होता। 2, टेलीलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, डिजाइन का तर्क। प्रकृति इतनी जटिल है कि ये किसी डिजाइनर के बिना नहीं हो सकती। डॉकिंस इसका जवाब देते हैं कि डार्विन का विकासवाद पहले ही समझा चुका है कि जीवन की जटिलता प्राकृतिक चयन से विकसित हुई है, किसी डिजाइनर की जरूरत नहीं। 3, नैतिकता का तर्क। बहुत लोग मानते हैं कि बिना भगवान नैतिकता संभव नहीं है। डॉकिंस कहते हैं नैतिकता इंसान के सामाजिक विकास का हिस्सा है। सहयोग और दया हमारे जैविक स्वभाव में है। 4, व्यक्तिगत अनुभव का तर्क। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने भगवान को महसूस किया है या चमत्कार देखे हैं। डॉकिंस कहते हैं इंसानी दिमाग भ्रमित हो सकता है। जो हमें चमत्कार लगता है उसका कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है। इस अध्याय में डॉकिंस ये साबित करते हैं कि ईश्वर के पक्ष में दिए गए सभी तर्क कमजोर और अधूरे हैं। अध्याय 3, क्यों लगभग निश्चित रूप से भगवान नहीं है, Why God almost certainly does not exist। ये किताब का सबसे अहम हिस्सा है। डॉकिंस कहते हैं लोग मानते हैं कि जटिल चीजों को कोई डिजाइनर बनाता है, लेकिन अगर भगवान है तो वो खुद कितना जटिल होगा, और फिर उसे किसने बनाया? यानी ईश्वर को मानने से सवाल हल नहीं होते, बल्कि और जटिल हो जाते हैं। एवोल्यूशन का तर्क। डॉकिंस बताते हैं कि डार्विन का सिद्धांत ये समझा देता है कि जीवन कैसे धीरे धीरे सरल से जटिल रूपों में बदला। उदाहरण, आंख का विकास। लोग कहते थे इतनी जटिल आंख भगवान ही बना सकता है, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि आंख धीरे धीरे लाखों सालों में छोटे छोटे बदलावों से विकसित हुई। नतीजा, प्राकृतिक चयन जीवन की जटिलता को समझाने के लिए पर्याप्त है। भगवान की परिकल्पना की जरूरत नहीं। अध्याय 4, धर्म क्यों पनपा, दी रूट्स ऑफ रिलीजन। डॉकिंस पूछते हैं अगर भगवान नहीं है तो धर्म की शुरुआत कैसे हुई? वे कहते हैं कि इंसान का दिमाग पैटर्न खोजने में माहिर है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति की घटनाओं जैसे बिजली, भूकंप, वर्षा को किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ दिया। धीरे धीरे ये मान्यता देवताओं और फिर धर्म में बदल गई। डॉकिंस मीम, मेम की अवधारणा पेश करते हैं
जैसे जीन्स शरीर में जानकारी ले जाते हैं, वैसे ही मीम, मेम्स, विचार और मान्यताएं समाज में फैलाते हैं। धर्म भी एक मीम है, एक सांस्कृतिक वायरस जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता रहता है। भाग 1 का निष्कर्ष। इस पहले हिस्से में हमने देखा कि डॉकिंस किस ईश्वर को नकारते हैं, ईश्वर के अस्तित्व के पारंपरिक तर्कों की कमजोरी, प्राकृतिक चयन और विज्ञान कैसे जीवन की जटिलता को समझा देता है, और कैसे धर्म सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से विकसित हुआ। भाग 2 में हम अध्याय 5 से आगे बढ़ेंगे। नैतिकता का असली स्रोत, धर्म के खतरे, बिना भगवान के जीवन और पूरी किताब का निष्कर्ष। अध्याय 5, नैतिकता का असली स्रोत, दी रूट्स ऑफ मोरालिटी। अब डॉकिंस सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं, अगर भगवान नहीं है तो नैतिकता कहां से आती है? बहुत से लोग मानते हैं कि नैतिकता केवल धर्म या भगवान से मिलती है, लेकिन डॉकिंस इसका खंडन करते हैं और कहते हैं, 1. जैविक विकास, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। इंसान सामाजिक प्राणी है, जीवित रहने के लिए सहयोग और करुणा जरूरी थी। इसलिए नैतिक प्रवृत्तियां हमारे डीएनए में विकसित हुई। उदाहरण, मां का अपने बच्चे से प्रेम, यह भगवान का नियम नहीं बल्कि जीव विज्ञान है। 2. सहानुभूति और परोपकार। इंसान का दिमाग दूसरे की पीड़ा समझ सकता है, इसी से दया और नैतिकता जन्म लेती है। 3. सामाजिक अनुशासन। अगर हर कोई स्वार्थी होता तो समाज टूट जाता। इसलिए सहयोगी लोग अधिक सफल रहे और उनकी संतानें जीवित रही। यानी नैतिकता किसी ऊपर से थोपे गए आदेश का परिणाम नहीं, बल्कि मानव विकास का हिस्सा है। अध्याय 6, धर्म के खतरे, द डेंजर्स ऑफ रिलीजन। अब डॉकिंस एक कठिन विषय पर आते हैं, धर्म के नुकसान। वे कहते हैं कि धर्म ने मानव इतिहास में कई बार हिंसा और अन्याय को बढ़ावा दिया है। 1. युद्ध और हिंसा। क्रूसेड्स, ईसाई धर्म युद्ध, जिहाद और कई धार्मिक युद्ध। आज भी आतंकवाद अक्सर धार्मिक नारे लगाकर होता है। 2. विज्ञान का विरोध। चर्च ने गैलीलियो को सजा दी क्योंकि उन्होंने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। डार्विन के विकासवाद को आज भी कई धर्म अस्वीकार करते हैं। 3. बच्चों पर प्रभाव। डॉकिंस कहते हैं कि बच्चों को धर्म सिखाना जबरदस्ती ब्रेन वॉश करना है। एक बच्चा हिंदू बच्चा या मुस्लिम बच्चा नहीं होता, वो सिर्फ बच्चा है। पहचान बड़े होकर खुद तय करनी चाहिए। 4. भेदभाव और अन्याय। कई धर्मों में महिलाओं और अल्पसंख्यकों को नीचा दिखाया गया। समलैंगिकता, जातिवाद या धर्मांधता के पीछे अक्सर धार्मिक तर्क दिए गए। डॉकिंस का मानना है कि धर्म कभी कभी अच्छा कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अध्याय 7, बिना भगवान के जीवन, अ लाइफ विदाउट गॉड। डॉकिंस कहते हैं कि भगवान को न मानने का मतलब जीवन को खाली करना नहीं है, बल्कि विज्ञान हमें ब्रह्मांड की असली अद्भुतता दिखाता है। सितारों का जन्म और मृत्यु, आकाश गंगाओं की अनंतता, डीएनए का रहस्य, ये सब किसी भी धार्मिक कथा से कहीं ज्यादा रोमांचक है। इंसान खुद अपनी नैतिकता, अपने मूल्य और अपना अर्थ बना सकता है। डॉकिंस इसे अद्भुत यथार्थ, रियलिटी फुल ऑफ वंडर कहते हैं। वे मानते हैं कि हमें आश्चर्य और विस्मय की भावना को भगवान में नहीं, बल्कि विज्ञान और तर्क में तलाशना चाहिए। अध्याय 8, धर्म का विकल्प, द अल्टरनेटिव टू रिलीजन। डॉकिंस धर्म को हटाने के बाद इंसान को क्या विकल्प देते हैं? 1. सेक्युलर ह्यूमनिज्म, सेक्युलर ह्यूमैनिज्म। इंसान खुद नैतिक हो सकता है। हमें दया, सहयोग और तर्क से अपने मूल्य बनाने चाहिए। 2. विज्ञान और ज्ञान की खोज। विज्ञान हमें जीवन का अर्थ नहीं बताता, लेकिन वो हमें ब्रह्मांड की सच्चाई दिखाता है। यही सच्चाई हमें प्रेरणा देती है। 3. स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। जब हम मान लेते हैं कि कोई ऊपर से आदेश देने वाला नहीं है,
तो हमें खुद अपने जीवन की जिम्मेदारी उठानी होती है। यानी जीवन को अर्थवान बनाने के लिए भगवान की जरूरत नहीं। अध्याय 9, धर्म का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ रिलीजन। डॉकिंस आशा करते हैं कि भविष्य में इंसान धीरे धीरे अंधविश्वास छोड़ देगा। जैसे पहले लोग मानते थे कि बिजली देवता का गुस्सा है, लेकिन अब हम जानते हैं कि वो प्राकृतिक घटना है। उसी तरह एक दिन इंसान समझेगा कि भगवान भी केवल एक मानव कल्पना है। वे चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र सोचें, प्रश्न पूछें और विज्ञान पर भरोसा करें। दोस्तों, दी गॉड डिल्यूजन एक ऐसी किताब है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये परंपरागत धार्मिक धारणाओं को चुनौती देती है। ये दिखाती है कि नैतिकता और जीवन का अर्थ बिना भगवान के भी संभव है। ये चेतावनी देती है कि धर्म अगर गलत दिशा में जाए तो खतरनाक हो सकता है, और ये हमें प्रेरित करती है कि हम विज्ञान, तर्क और मानवता के सहारे एक बेहतर भविष्य बनाएं। रिचर्ड डॉकिंस का संदेश साफ है। भगवान शायद नहीं है, लेकिन जीवन की सुंदरता, करुणा और आश्चर्य हमें इंसान के भीतर ही मिलते हैं।